दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। ये घटना आज से करीब 4 साल पहले की है। मैं उस समय नाइट शिफ्ट में काम करता था और रोज की तरह उस दिन भी मैं देर से निकला। लेकिन उस दिन एक गलती हो गई। मैंने अपनी रोज वाली बस मिस कर दी। अब रात के करीब 12:30 बज चुके थे और उस सुनसान बस स्टैंड पर सिर्फ मैं खड़ा था। हवा बिल्कुल ठंडी और सड़क पूरी खाली। तभी दूर से एक बस आती दिखाई दी। धीरे धीरे उसकी हेडलाइट करीब आई और वो मेरे सामने आकर रुकी। मैंने देखा बस पर नंबर लिखा था 1240। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैंने ये बस पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन उस समय घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था। मैं बस पे चढ़ गया। जैसे ही अंदर गया एक अजीब सा सन्नाटा। बस में करीब 6-7 लोग बैठे थे। सब चुप, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं। सबके चेहरे अजीब तरीके से खाली। मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगा। कुछ मिनट तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया बस एक ही रास्ते पर घूम रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वही पेड़, वही टूटी दीवार, वही बिजली का खंभा, बार बार वही चीजें। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उठकर ड्राइवर के पास गया। भाई, ये बस सही रास्ते जा रही है ना? ड्राइवर चुप, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने फिर कहा, भाई सुनो। इस बार उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और फिर उसका चेहरा, जैसे ही मैं उसका चेहरा देखा, मेरी हवा निकल गई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें खाली और होठ जैसे सील दिए गए हों। मैं पीछे हट गया। तभी बस के अंदर बैठे बाकी लोग धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगे। एक साथ सबकी आंखें मुझ पर। अब मुझे समझ आ गया कुछ तो गलत हो रहा है। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैं जोर लगाया, तभी पीछे से एक आवाज आई, अब उतरने का टाइम नहीं है। मैंने पीछे देखा। एक बूढ़ी औरत मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और वो मुस्कुरा रही थी। तुमने टिकट लिया है? मैंने कांपते हुए कहा। कौन सा टिकट? वो बोली, मौत का। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक बस की लाइट बंद हो गई। पूरा अंदर अंधेरा और मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बहुत करीब आ रहा है। सांस मेरे चेहरे पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी बस जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। मैं नीचे गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली, मैं सड़क के किनारे पड़ा था और बस वहां नहीं थी। सिर्फ खाली सड़क और दूर एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था, यहाँ 5 साल पहले एक बस एक्सीडेंट में सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद मैंने कभी रात की आखिरी बस नहीं पकड़ी। लेकिन आज भी कभी कभी रात 12:40 पर मुझे सड़क पर वही बस धीरे धीरे आते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब आपको अगली कहानी सुनाते हैं। मैं ये कहानी आज पहली बार किसी को बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये बात करीब 3 साल पुरानी है। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और मुझे 10 दिन के लिए एक दूसरे शहर भेजा गया। शहर छोटा था और कंपनी ने जो होटल बुक किया था वो भी थोड़ा पुराना था। नाम था शांति निवास लॉज। पहली नज़र में ही वो जगह अजीब लगी। रिसेप्शन पर बैठा आदमी मुझे देखकर मुस्कुराया तो, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया और बोला, आपका कमरा नंबर 27 है। जैसे उसने ये कहा, पास खड़ा एक लड़का जो शायद स्टाफ था एकदम चुप हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया और चाबी ली और ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल, लंबा और संकरा कॉरिडोर, पीली रोशनी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग। कमरा नंबर 27 सबसे आखिरी में था। मैंने दरवाज़ा खोला। कमरा साफ था, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध आई, जैसे बहुत पुराना सड़ा रहा हो। मैंने सोचा शायद बंद पड़ा होगा, इसी वजह से मैंने खिड़की खोली और फ्रेश होने चला गया। पहली रात, अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन रात के करीब
2:30 बजे मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई कमरे के अंदर ही घूम रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन कुछ देर बाद आवाज़ फिर आई। इस बार मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास। मेरी सांस अटक गई। मैंने धीरे से मोबाइल उठाया और टॉर्च ऑन की और देखा वहाँ कुछ नहीं था। कमरा एकदम खाली था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल रहा है, और फिर से सो गया। लेकिन दूसरी रात सब कुछ बदल गया। करीब फिर वही टाइम, रात के 2:30 बजे मेरी आंख अचानक खुली। इस बार कमरे में कोई खड़ा था, दरवाजे के पास। मैंने ध्यान से देखा। एक आदमी, लंबा दुबला, चेहरा पूरी तरह काला, जैसे जला हुआ हो, वो बस खड़ा था और मुझे देख रहा था। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। एक कदम और फिर एक और कदम, और हर कदम के साथ कमरे की ठंडक बढ़ती जा रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल पास आया, उसने धीरे से अपना चेहरा झुकाया और मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? मेरी रूह कांप गई। अचानक लाइट अपने आप जल गई और वो गायब हो गया। मैं बिस्तर से कूदकर नीचे उतरा, पसीने से भींगा हुआ। उस रात मैं 1 मिनट भी नहीं सोया। सुबह मैं रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे कमरा बदलना है। रिसेप्शन वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सर, कमरा नंबर 27 में सबको यही दिक्कत होती है। मेरे पैर ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, उस कमरे में 5 साल पहले एक आदमी जिंदा जल गया था। वो यहीं सो रहा था और रात में 2:30 बजे अचानक आग लग गई। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके शरीर के अलावा कुछ भी नहीं जला। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैंने तुरंत कमरा बदल लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नई रूम में पहली रात सब ठीक था, लेकिन फिर से वही रात 2:30 बजे मेरी आंख फिर खुली और मेरे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वही आदमी, जला हुआ चेहरा। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और बोला, कमरा बदलने से क्या होगा, अब तू मेरा है। उस दिन के बाद मैंने वो होटल छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर रात ठीक 2:30 बजे मेरी नींद खुल जाती है और मुझे महसूस होता है कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि मैं फिर से सो जाऊं। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानी। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।